नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भाम् रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज की जय हो। आज हम विलक्षणत्वाधिकरण के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। अभी तक अनेक प्रकार के तर्क, वितर्क, कुतर्क, सुतर्क, सांख्यवादी, योगीजन और नैयायिक महानुभावों के द्वारा प्रस्तुत किए गए और उसका उत्तर वेदांती महानुभावों ने किया। कह रहे हैं कि तर्क जो आपने प्रस्तुत किया, चेतन ब्रह्म से चेतन जगत उत्पन्न होना चाहिए। हमने भी कहा कि आप प्रधान जो अचेतन है उसको जगत का उपादान कारण मानते हैं, तो अचेतन प्रधान से अचेतन जगत उत्पन्न होना चाहिए। चेतन मनुष्य, पशु, पक्षी, सरीसृप आदि क्यों दिख रहे हैं? ये तर्क, वितर्क, कुतर्क चला। आपने भी युक्ति दी, हमने भी युक्ति दी। अंतर इतना ही है कि हम वेद प्रामाण्य को स्वीकार करके आगे बढ़ रहे हैं। आप शुष्क तर्क का आश्रय ले रहे हैं। भगवान बादरायण सूत्र प्रस्तुत करते हैं, तर्का प्रतिष्ठानादपि अन्यथा अनुमेयम् इति चेत् एवं अपि अविमोक्ष प्रसंगः। द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का 11वां सूत्र है। इस सूत्र में भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज यहाँ पर अविमोक्ष प्रसंगः इतना एक सूत्र माने हैं। भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने इसे 2 सूत्रों का रूप दिया है। एक तो तर्का अप्रतिष्ठानादपि इतना रखा और इसके बाद 12वां सूत्र रखा, अन्यथानुमेयमिति चेदेवम् अप्यविमोक्ष प्रसंगः। द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का 12वां सूत्र उन्होंने कहा, किंतु भगवत्पाद श्री रामानंदाचार्य जी महाराज और भगवत्पाद श्री शंकराचार्य जी महाराज एक सूत्र मानते हैं, विभाग नहीं करते हैं। अस्तु, यहाँ पर चर्चा चल रही है कि आप ये बतलाइए, आपने तर्क किया, हमने भी तर्क प्रस्तुत किया, किंतु तर्क से किसी वस्तु का निर्धारण नहीं होता है। शुष्क तर्क से कह रहे हैं, तर्का प्रतिष्ठानादपि
अन्यथानुमेयमिति चेदेवम् अपि अविमोक्ष प्रसंगः। श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज आनंद भाष्य को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, इतश्च ब्रह्मकारणवादस्यैव अभ्युपगम्यत्वात्, इस कारण से भी श्रुतियों के द्वारा प्रतिपाद्य जगत का उपादान कारण ब्रह्म है, इस ब्रह्म कारणवाद को ही स्वीकार करना चाहिए। सांख्यों ने, योगियों ने, नैयायिकों ने तर्क प्रस्तुत किया। कहते हैं तर्क के ऊपर जाकर के किसी वस्तु का विनिश्चय नहीं होता है। यतः परम वैदिके अर्थे न केवलम शुष्क तर्काणामवबोधकत्वम। परम वैदिक जो अर्थ हैं, वेद से ही गम्यमान जो पदार्थ हैं, उनका बोध शुष्क तर्कों के माध्यम से नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? कैसे? तेषाम अप्रतिष्ठानात्, तर्का अप्रतिष्ठानात्, तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है। कहते हैं कैसे? इसको स्पष्ट कीजिए। तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है। बहुत लोग सुनते हैं, लोगों को सूत्र का स्मरण नहीं रहता है, तर्को अप्रतिष्ठानात् कहते हैं। मैंने कई लोगों के मुख से सुना, कुछ ना कुछ बोल देना है। कहते हैं तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है। क्यों नहीं है? कहते हैं स्वकीय बुद्ध्या ही तस्यार्थस्य परेण निराकृतत्व संभवात्। आपने अपनी बुद्धि से जिस वस्तु की सिद्धि में तर्क प्रस्तुत किया है, आपसे श्रेष्ठ तार्किक कोई आ गया तो उसका खंडन कर देगा। तो तर्क से केवल कैसे निश्चय होगा पदार्थों का? बताइए। कहते हैं कि कपिल, हिरण्यगर्भ इत्यादि तो बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, विशेष दृष्टा थे, तो इनके तर्क को माना जाए। न च कपिलादीनां विशेषदर्शित्वात् न तर्काणाम अप्रतिष्ठा इति वाच्यम। कपिल हैं जिन्होंने निरीश्वर सांख्यवाद का प्रणयन किया। हिरण्यगर्भ हैं जिन्होंने योग संहिता का निर्माण किया, योग के प्रवर्तक हैं। कहते हैं लोग विशेष दृष्टा हैं, इसलिए इनके तर्क की प्रतिष्ठा है। इनके तर्क को अप्रतिष्ठित आप नहीं कह सकते हैं, इनके तर्क को मानिए। कहते हैं इतना वाच्यम, इनके तर्क की प्रतिष्ठा है, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। कहे क्यों? विशेषदर्शित्वा विशेषेण कणाद गौतमादि प्रयुक्त तर्काणामपि तथा त्वावगमात्। जैसे विशेष दृष्टा कपिल हैं, विशेष दृष्टा हिरण्यगर्भ हैं, ऐसे ही विशेष दृष्टा कणाद महर्षि हैं, विशेष दृष्टा गौतम महर्षि हैं। मिटा दिया अभिमान इंद्र अभिमानी का। इंद्र जैसे देवराज के अभिमान को चूर्ण चूर्ण कर दिया। तो कणाद और गौतम इत्यादि विशेष दृष्टा ऋषि हैं, इनके तर्क को भी मान लिया जाए। जब विशेष दर्शित्व ही हेतु है, विशेष दृष्टा होने के कारण सांख्य के प्रणेता कपिल ऋषि, हिरण्यगर्भ, इनको यदि प्रमाण माना जाए तो विशेष दृष्टा होने के कारण कणाद और गौतम जैसे महर्षि को भी प्रमाण क्यों ना माना जाए, उनके भी तर्क की प्रतिष्ठा हो। और जब उनके तर्क की प्रतिष्ठा होगी तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। कपिल और हिरण्यगर्भ कहेंगे प्रधान जगत का कारण है, उपादान कारण कौन है? प्रधान है। और कणाद, गौतम
ये महर्षि कहेंगे कि नहीं, परमाणु कारण है। अब लीजिए, तो विशेष दर्शित्व हेतु को रख करके कि विशेष दृष्टा होने से इनके तर्क की प्रतिष्ठा है, ऐसा मानेंगे तो कपिल और हिरण्यगर्भ की भांति विशेष दृष्टा कणाद और गौतम महर्षि भी हैं, फिर उनके तर्क की भी प्रतिष्ठा आपको रखनी पड़ेगी। अब परस्पर विरुद्ध हो जाएंगे सब। तथा च तत्तदाचार्यो हि तत्तर्काणाम् अन्योन्य विरोधिनाम् अनन्त्याद् अनवस्थादौष्ठ्यम् तथा तत्तद आचार्य ही। इसलिए जो भी आचार्य हैं, चाहे सांख्यवाद के, सांख्य तत्व के, सांख्य सिद्धांत के प्रणेता महर्षि कपिल हों, योग के प्रवर्तक हिरण्यगर्भ हों, या न्याय दर्शन के प्रणेता अक्षपाद हों, कणाद हों, गौतम हों, जो भी हों, कहते हैं तर्कों में जो तर्क कपिल प्रस्तुत करेंगे, हिरण्यगर्भ प्रस्तुत करेंगे, वे प्रधान को कारण मानेंगे, जगत का उपादान कारण प्रधान है। और कणाद और गौतम कहेंगे कि नहीं, प्रधान कारण ये प्रधान नहीं है, अपितु तो परमाणु है। समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए अनवस्था दौष्टम, अनवस्था वैसे ही रहेगी। एकतर पक्षपातिनी युक्ति नहीं मिलेगी। एकतर पक्षपातिनी युक्ति एकतर पक्षपातिनी युक्ति विरह अनवस्था। दो में एक पक्ष को प्रस्तुत करने वाली कोई युक्ति हो तब तो ठीक है। अगर युक्ति का विरह है तो अनवस्था दोष आता है। एकतर पक्षपातिनी युक्ति विनिगमना भाव अनवस्था। एकतर पक्ष को, दो में एक पक्ष को समर्थन देने वाली जो युक्ति है, उसके निश्चय का यदि भाव हो गया कि कोई इसमें युक्ति नहीं है कि यही पक्ष संभव है, तो अनवस्था तो दोष होगा ही। अब आइए, अप्रतिष्ठितत्वं च अनिमित विघटन द्वारा। तर्क जो है कैसे अप्रतिष्ठित, तर्क अप्रतिष्ठित है। क्यों? कहते आपने तर्क किया, आपने अनुमान किया, पर्वतो वह्निमान धूमात्, पर्वत आग वाला है धूम वाला होने से। आपने इस प्रकार धूम को हेतु बनाया, पर्वत को पक्ष बनाया और वह्नि को साध्य किया। अब कोई आया, कहा कि बताइए कैसे? कहे महानसवत। आपने कहा महानस के समान, जैसे रसोई घर में धुआं है, आग है, वैसे ही पर्वत में भी धुआं है और आग है। कहते हैं कोई आकर कहा कि जब बीड़ी पीते हैं लोग ना, सुल्फा खींचते हैं। मैंने देखा है लोगों को, आँख से धुआं निकालते हैं, बड़े धूर्त होते हैं। तो नाक से धुआं निकल रहा है, नाक में भी धुआं है, वहाँ आग कहाँ है? यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र वह्निः। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। नाक से धुआं निकाल रहा है, नाक में आग कहाँ है बताइए? ऐसा तर्क दे दिया और कह दिया पर्वते धूमो अस्तु वह्निर्मास्तु। पर्वत में धुआं रहा है, आग न रहे। अब इस प्रकार जब शंका करेगा तो आपको तर्क करना पड़ेगा। धूमो यदि वह्नि व्यभिचारी स्यात् तर्हि वह्निजन्यो न स्यात्। धूम यदि वह्नि का व्यभिचारी होगा तो वह्नि से जन्य नहीं होगा। वह्नि से जन्य है चूँकि धूम, इसलिए वह्नि का व्यभिचारी नहीं है। धूम है तो वह्नि भी रहेगी। अनेक प्रकार के आपने कोई अनुमान किया, हमने उसके विरुद्ध अनुमान कर दिया। सत प्रतिपक्ष लीजिए। अब सत प्रतिपक्ष अनुमान, साध्याभाव का साधक हमने हेतुअंतर दे दिया।
तो कहते हैं कि उससे अनुमिति का विघटन हो जाएगा, अनुमिति नहीं हो सकती है। ये सामान्य निरुक्ति का विषय है। आइए, यथार्थ ज्ञानाजनकत्वेन च अप्रामाण्यम निष्पन्नतरमेव। यथार्थ ज्ञान का जनक न होने से तर्क में अप्रामाण्य है। आपने कोई तर्क दिया, आपसे अधिक बुद्धि वाला कोई आ गया, उसने दूसरा तर्क दे दिया, उससे अधिक बुद्धि वाला आ गया, उसने तीसरा तर्क दे दिया, तो वस्तु का विनिश्चय नहीं होगा। इसलिए यथार्थ ज्ञान का जनक तर्क नहीं होता है, इसलिए तर्क प्रमाण नहीं है। ननु अन्यथा अनुमानेन अप्रतिष्ठत्वद्वासः तर्काणां प्रतिष्ठितत्वाप्रतिष्ठितत्वेपि तर्कव्यवस्थाप्य इति शक्यत एव प्रतिष्ठितत्वं तर्कनिष्ठं कल्पयितुं। भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि हमने कोई तर्क प्रस्तुत किया, विपक्षी ने उसके विरुद्ध कोई तर्क प्रस्तुत कर दिया, तो अन्यथा अनुमान किया उसने, हमने जो अनुमान किया उससे अन्यथा अन्य प्रकार का अनुमान किया, तो अप्रतिष्ठत्व दोष जो है आ गया। तर्क प्रतिष्ठित है कि तर्क अप्रतिष्ठित है, इसका निश्चय भी तो तर्क के द्वारा ही होगा। जैसे किसी ने कह दिया पर्वतो वहनिमान धूमात में कि पर्वते धूमो अस्तु वहनिर्मा अस्तु, पर्वत में धुआं रहे आग न रहे। अब इस प्रकार जब उसने आपत्ति दी तो दूसरा व्यक्ति आया जो बुद्धिमान है, उसने कहा धूमो यदि वहनि व्यभिचारी स्यात् तर्हि वहनि जन्यो न स्यात्। धूम यदि वहनि का व्यभिचारी होगा तो वहनिजन्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहनिजन्य है, इसलिए धूम वहनि का व्यभिचारी नहीं हो सकता है, इसलिए धूम से वहनि का अनुमान हो जाएगा। कहते हैं तर्क प्रतिष्ठित है कि तर्क अप्रतिष्ठित है। तर्क की प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा भी तर्क के द्वारा ही व्यवस्थाप्य है। तर्क जिसमें सुंदर तर्क होगा वो तर्क प्रतिष्ठित होगा, और जिसमें सुंदर तर्क नहीं होगा वह अप्रतिष्ठित हो जाएगा। इसलिए प्रतिष्ठितत्वं तर्कनिष्ठं कल्पयितुं शक्यत एव। इसलिए तर्क यदि उचित है तो तर्क में प्रतिष्ठितत्व की कल्पना संभव है, अर्थात तर्क प्रतिष्ठित है, सब तर्क अप्रतिष्ठित ही नहीं होते हैं। कहते अच्छा ये बताइए कौन सा तर्क प्रतिष्ठित है? आपने तो तर्का प्रतिष्ठानादपि कह दिया, तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है, अब आप बता रहे हैं तर्क प्रतिष्ठित है। कहे सुनो भाई, तर्क प्रतिष्ठितत्वं च प्रतिज्ञाद्यन्यतमं न्यायावयव समन्वितत्वं। तर्क में प्रतिष्ठितत्व क्या है? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, ये 5 अवयव जिसमें हैं वह तर्क 5 अवयवों से 5 अवयव तर्क संग्रह का जिसको ज्ञान है उसको यह विषय शीघ्र समझ में आ जाएगा, और जिसने तर्क संग्रह भी नहीं पढ़ा है वह तो वस्तुतः वेदांत के अधिकारी ही नहीं है। कम से कम तर्क संग्रह न्यायबोधिनी पदकृत तो होना चाहिए। तो कहते हैं प्रतिज्ञादि अन्यतम न्यायावयव समन्वितत्वं तर्के प्रतिष्ठितत्वं। तर्क में प्रतिष्ठितत्व क्या है? कौन तर्क प्रतिष्ठित है, कौन तर्क अकाट्य है? जिसमें प्रतिज्ञा हो, पर्वतो वहनिमान ये प्रतिज्ञा, हेतु धूमात हेतु है, उदाहरण यो धूमान सहसा वहनिमान, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन, ये 5 अवयवों से युक्त जो तर्क है वह तर्क प्रतिष्ठित है। सर्वथापि तर्का प्रतिष्ठायाम उपरंधेत
सर्वथापि तर्का प्रतिष्ठायाम् उपरुन्धेत लौकिकोऽपि व्यवहारो अतः सत्तर्काणां तु प्रतिष्ठितत्वम् अन्येषाम् अप्रतिष्ठितत्वम् इति व्यवस्था। कहते सुनिए, यदि तर्क को सर्वथा सब पूर्णतया आप तर्क को अप्रतिष्ठित मान लोगे कि तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, तो जितना लौकिक व्यवहार है सब बाधित हो जाएगा। इसलिए सत्तर्काणाम प्रतिष्ठितत्वम, न्यायालय में जाते हैं, मुकदमा चलता है, वकील जो है, वकील कहते हैं, वकील तर्क प्रस्तुत करता है, तर्क के आधार पर ही तो सब काम होता है। लौकिक व्यवहार तर्क को यदि प्रतिष्ठित नहीं मानोगे तो अवरुद्ध हो जाएगा। इसीलिए जो सत्तर्क हैं, अच्छे तर्क हैं, जिसमें प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये 5 अवयव उपलब्ध हैं, वे तर्क प्रतिष्ठित हैं। और जिनमें ये 5 अवयव उपलब्ध नहीं हैं, वे तर्क क्या हैं? अप्रतिष्ठित हैं। लोग तर्का प्रतिष्ठानात् तुरंत बोल देते हैं, मूर्खतापूर्ण व्यवहार। तर्क की प्रतिष्ठा है। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण, उपनय और निगमन, ये 5 न्याय जो हैं यही अवयव हैं। इन अवयवों से युक्त जो तर्क है वह प्रतिष्ठित है, और इन 5 अवयवों से रहित जो तर्क है वह अप्रतिष्ठित है। यह बात हृदय में बैठा लेनी चाहिए। तुरंत तर्का प्रतिष्ठानात्, मूर्खतापूर्ण व्यवहार। कहते हैं सत्तर्काणां तु प्रतिष्ठितत्वम् अन्येषाम् अप्रतिष्ठितत्वम् इति व्यवस्थायाः जागरूकत्वात् नाखिल तर्क निराकरणे नोपपादयितुम् अलम् ब्रह्म कारणवादः इति चेत एवं अभिमोक्ष प्रसंगः। कहते हैं सत्तर्क जो 5 अवयवों से युक्त है, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, इन 5 अवयवों से युक्त जो हैं इन तर्कों की प्रतिष्ठा है, और जो इन 5 अवयवों से विधुर हैं, रहित हैं, उन तर्कों की अप्रतिष्ठा है। इसलिए नाखिल तर्क निराकरणेन उपपादयितुम् अलम् ब्रह्म कारणवादः, इसलिए संपूर्ण तर्कों का निराकरण करके आप कुछ सिद्ध नहीं कर सकते। ये कौन कह रहा है? ये सांख्यवादी, योगीजन और नैयायिक महानुभाव कह रहे हैं वेदांतियों से, कि जिनमें प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन ये 5 अवयव हैं विद्यमान, वे तर्क प्रतिष्ठित हैं। जिनमें ये 5 अवयव नहीं हैं वे तर्क अप्रतिष्ठित हैं। यदि तर्क को आप प्रतिष्ठित नहीं मानोगे तो पूरा लोक व्यवहार अवरुद्ध हो जाएगा। न्यायालय तो एकदम चला जाएगा गड्ढे में। तर्क ही तो वहाँ प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं इसलिए नाखिल तर्क निराकरणेन उपपादयितुम्, इसलिए संपूर्ण तर्कों का निराकरण आप नहीं कर सकते। सांख्यवादी महानुभाव, योगी महानुभाव और नैयायिक महानुभावों ने कहा इसलिए अलम ब्रह्म कारणवाद इति चेत, इसलिए ब्रह्म कारणवाद छोड़ो। भगवान व्यास कहते हैं एवं अपि अभिमोक्ष प्रसंगः, ऐसा कहने पर भी जो मुक्ति की आशा रखे हुए हैं आप लोग, वह नहीं हो सकती है। कैसे? कह सुनो। अनुमान से प्रत्यक्ष सापेक्षत्वात्, अनुमान तो प्रत्यक्ष सापेक्ष है। कैसे भाई? कह सुनिए। महान साधो प्रत्यक्षेण धूम ध्वजयोर्नियत संबंधम आकलय्य तयोर्व्याप्य व्यापक भावं च विनिश्चित्य गिरिमूलाद् अविच्छिन्न मूलां निःसरन्तीं धूमलेखां साक्षात् कुर्वंस् तेन लिंगिनम वहनिम अनुमिनोति कश्चित् तार्किकः। कहते सुनिए, अनुमान प्रत्यक्ष सापेक्ष है। प्रत्यक्ष सापेक्ष क्यों है?
महानस में, गौशाला में, चौराहे पर, सब जगह जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। इस प्रकार प्रत्यक्ष धूम और धूमध्वज, धूम है ध्वज चिन्ह जिसका, ऐसी वहन का धूम और वहन में नियत संबंध अर्थात व्याप्ति का निश्चय करके धूम व्याप्य है और वहन व्यापक है। इस प्रकार व्याप्य व्यापक भाव का सुनिश्चय करने के पश्चात पर्वत के मूल में गया, जहाँ से पर्वत आरंभ होता है। पर्वत के मूल में देखा एक अविच्छिन्न धूम लेखा निकल रही है। ऐसा धूम निकल रहा है जो कटपिट नहीं रहा है। उसका साक्षात्कार किया और उससे जो लिंगी वहनी है उसका अनुमान करता है कश्चित तार्किका, कोई तार्किक। जब हम पर्वत के समीप पहुँचते हैं और अविच्छिन्न धूम रेखा को देखते हैं तो धूम को देख करके व्याप्ति का स्मरण होता है, क्योंकि धूम में स्वरूप संबंध से व्याप्ति रहती है। साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव रूप व्याप्ति माने, चाहे सामानाधिकरण रूप व्याप्ति माने, यह सब स्वरूप संबंध ही। सामानाधिकरण माने तदधिकरण निरूपित वृत्तित्व मानेंगे, वृत्तिता स्वरूप संबंध से ही रहेगी। साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव रूप व्याप्ति मानेंगे तो अभाव भी स्वरूप संबंध से रहेगा। तो जो अभावात्मिका व्याप्ति है वह व्याप्ति धूम में किस संबंध से रहती है? स्वरूप संबंध से। तो व्याप्ति का संबंधी धूम हुआ। तो जब धूम को प्रत्यक्ष देखा हमने नेत्रों से, चाक्षुष प्रत्यक्ष किया, तो एक संबंधिक ज्ञानम अपर संबंध स्मारकम भवति, धूम रूपी संबंधी के ज्ञान से दूसरा जो संबंधी व्याप्ति है उसका स्मरण हो गया। वहन व्याप्यो धूम, इस प्रकार स्मरण हुआ। और उसके बाद वहन व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, यह परामर्शात्मक ज्ञान हुआ। तत्पश्चात पर्वतो वहनिमान इत्याकारी का अनुमिति होती है। प्रथम क्षण में पर्वत में धूम दर्शन, द्वितीय क्षण में एक संबंधिक ज्ञानम अपर संबंध स्मारकम भवति, इससे व्याप्ति का स्मरण, तृतीय क्षण में वहन व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, इस प्रकार परामर्शात्मक ज्ञान, और चतुर्थ क्षण में पर्वतो वहनिमान इत्याकारी का अनुमिति होती है। कहते हैं यह अनुमान की प्रणाली है, पद्धति है। अब आइए ब्रह्म कारणवाद में। अत्र तु ब्रह्म तल्लिंगयोः अप्रत्यक्षत्वेन तद्व्याप्ति ज्ञानाभावात् परामर्शा संभवेन अनुमित्य संभवात् न ब्रह्मणस्तर्कगम्यत्वम् उपपद्यते। भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि धूम और वहन में व्याप्ति ग्रह हुआ, प्रत्यक्ष। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, चौराहा पर गए, रसोई घर में गए, धूम और वहन के व्याप्ति का प्रत्यक्ष किया। अब प्रकृत स्थल में ब्रह्म में और उस ब्रह्म और उसका बोधक कोई हेतु ऐसा नहीं है जिसका प्रत्यक्ष किया जाए। ना तो ब्रह्म का चाक्षुष प्रत्यक्ष कर सकते हो और ना अन्य हेतु जो उससे संबद्ध है उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष कर सकते हो। धूम और वहन में अगर एक भी प्रत्यक्ष ना हो तो व्याप्ति निश्चय नहीं हो सकता है, व्याप्ति का निश्चय नहीं हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्म का चाक्षुष प्रत्यक्ष हो नहीं सकता है, श्रावण प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। अगर श्रावण प्रत्यक्ष होता, चाक्षुष प्रत्यक्ष होता परमात्मा का, तो भगवान मधुसूदन श्री श्याम सुंदर कुंती नंदन अर्जुन को क्यों कहते दिव्यम ददामि ते चक्षुः, मैं तुम्हें दिव्य नेत्र दे रहा हूँ। चाक्षुष, लौकिक चाक्षुष प्रत्यक्ष परमात्मा का नहीं हो सकता है, और लौकिक चाक्षुष प्रत्यक्ष न परमात्मा का होगा न उससे संबंधी किसी हेतु का होगा, इसलिए व्याप्ति ज्ञान असंभव है।
जब व्याप्तिक ज्ञान नहीं होगा फिर प्रत्यक्ष परामर्श कैसे हो सकता है? हेतु का दर्शन प्रथम क्षण में, द्वितीय क्षण में व्याप्ति का स्मरणात्मक ज्ञान, तृतीय क्षण में परामर्श ज्ञान और चतुर्थ क्षण में अन्मित्यात्मक ज्ञान अर्थात अन्मिति होती है। जब ब्रह्म और उससे संबद्ध हेतु का प्रत्यक्ष ही नहीं होगा, ब्रह्म का ही प्रत्यक्ष नहीं है, तो व्याप्तिक ग्रह नहीं हो सकता है। और जब व्याप्तिक ग्रह नहीं होगा तो व्याप्तिक ग्रह का कार्य परामर्श भी संभव नहीं है, क्योंकि कारण के बिना कार्य नहीं होता है। इसलिए ब्रह्म की अनुमिति असंभव है, अतएव ब्रह्म तर्क गम्य है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। अपिचा इससे क्या बतलाया? इससे ये बतलाया कि तर्क के द्वारा एवं अपि अभिमोक्ष प्रसंगा, इससे भी आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है, आप छूट नहीं सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म और ब्रह्मबोधक हेतु इनका प्रत्यक्ष नहीं होने से व्याप्तिक ग्रह नहीं होगा, व्याप्तिक ग्रह नहीं होने से परामर्श नहीं हो सकता है, परामर्श असंभव होने से परामर्श का कार्य अनुमिति भी असंभव हो जाएगी। अतः ब्रह्म तर्क गम्य नहीं है, अनुमान गम्य नहीं है। तर्क न सकहि सकल अनुमानी, पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने मानस में कहा कि तर्क न सकहि सकल अनुमानी। सबे संपूर्ण नैयायिक, प्राचीन नैयायिक, नव्य नैयायिक सब मिल करके भी एड़ी चोटी का पसीना एक करें तो भगवान के विषय में अनुमान नहीं कर सकते हैं, उसमें सफल नहीं हो सकते हैं। अपिच अन्यत्र प्रतिष्ठितस्यापि श्रुति विरोधिनस्तर्कस्य प्रकृते अप्रतिष्ठानात्। कहते हैं अन्यत्र तर्क भले प्रतिष्ठित हो, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन ये 5 अवयवों से समन्वित हो तर्क अनुमान, तो भी यदि वह श्रुति विरोधी है तो वह अनुमान अप्रतिष्ठित ही है। स्मृति विरोधी अनुमान की भी प्रतिष्ठा नहीं है। जैसे किसी ने देखा कि मनुष्य की खोपड़ी पड़ी है, अब उसने अनुमान किया नर शिरः कपालम शुचि प्राण्यंगत्वात् शंखवत्, मनुष्य की खोपड़ी पवित्र है। क्यों? प्राणी का अंग होने से। शंखवत्, शंख जैसे प्राणी का अंग है, पवित्र है, वैसे ही मनुष्य की खोपड़ी भी प्राणी का अंग है, मनुष्य का अंग है, इसलिए वह पवित्र है। अब ये अनुमान किया, अब इसकी बाधिका क्या है? स्मृति है। सचैल जल माविषेत, यदि मनुष्य की खोपड़ी का स्पर्श हो जाए तो जो वस्त्र पहने हैं उसके सहित आप स्नान करें, उसको निकालें नहीं, उसको धोएं। कहते हैं श्रुति विरोधी तर्क 5 अवयवों से संपृक्त भी हो, संयुक्त भी हो, तो भी वह प्रतिष्ठित नहीं है। श्रुत्यनुकूलस्य तर्कस्य तो श्रुत्यर्थ निश्चायकत्वाद् उपादेयत्वम् एव इति हृदयम। भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि देखो, श्रुति के अनुकूल जो तर्क है वह श्रुति के अर्थ का निश्चायक है। वेदों के अनुकूल जो तर्क है वह वेदों के अर्थ का निश्चायक है, इसलिए वह तो उपादेय है। किंतु वेद विरुद्ध जो तर्क है वह उपादेय नहीं है। कहिए कैसे आप कह सकते हैं? कहे तथा, कहे हृदय में यही सार तत्व है। कहे कि हम नहीं कह रहे हैं, भगवान मनु कह रहे हैं। तथा च, देखिए, प्रत्यक्षमनुमानं च शास्त्रं च विविधागमं त्रयं सुविदितं कार्यं धर्मशुद्धिमभीप्सता। कहते हैं प्रत्यक्ष, अनुमान और शास्त्रम च, और तीसरा शास्त्र। 3 ही प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शास्त्र। विविधागमम, जिसमें अनेक प्रकार के आगम हैं। शब्द प्रमाण, वेद, निगम, आगम,
त्रयम सुविदितम कार्यम, इन तीन को अच्छी तरह से जानना चाहिए। धर्म शुद्धिम अभीप्सता, जो धर्म के शुद्ध स्वरूप को जानना चाहता है उसे प्रत्यक्ष, अनुमान और निगमागम रूपी शब्द प्रमाण को यथार्थ रूप से जानना चाहिए। कहते आप कहना क्या चाहते हैं? कह सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ। और सम धर्मोपदेशम च वेद शास्त्र विरोधिना यस्तर्केणानुसंधत्ते सधर्मम वेदनेतरः। मनु जी महाराज कह रहे हैं, 12वें अध्याय का 109वां श्लोक है। कहते हैं आर्षम धर्मोपदेशम च, धर्मम, जो धर्म आर्ष है ऋषियों के द्वारा प्रोक्त है। आर्षम धर्मोपदेश, ऋषियों के द्वारा प्रोक्त वेद शास्त्र धर्म, ऋषियों आर्षम धर्मम वेद धर्मोपदेशम च वेद, ऋषियों के द्वारा कहे गए धर्म को वही समझ सकता है, धर्म के उपदेश को भी वही समझ सकता है। कौन? वेद शास्त्राभिरोधिना तर्केण यह अनुसंधत्ते, जो वेद और शास्त्र के अविरुद्ध तर्कों के द्वारा धर्म का अनुसंधान करे, धर्म का चिंतन करे। नेतरः, जो वेद शास्त्र से अविरुद्ध तर्क करना नहीं जानता है वह धर्म को नहीं समझेगा। तो तर्क की प्रतिष्ठा तो है, किंतु किस प्रकार के तर्क की प्रतिष्ठा है? जो वेद शास्त्र विरुद्ध तर्क है, वेद शास्त्र से विरुद्ध तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है, यह सिद्धांत कर दिया गया। इत्यादि वचनैर् वेदा विरोधी तर्कस्यैव तत्व निर्णय सहकारित्वम उक्तम। कहे मनुस्मृति के और भी अन्य ऋषियों के वचनों से वेदा विरोधी जो तर्क है वही तत्व के निर्णय में सहकारी कारण है। वेद विरुद्ध जो तर्क है नैयायिकों का, सांख्यवादियों का, हिरण्यगर्भ का, जिनका भी तर्क है वह अप्रतिष्ठित ही है। प्रकृते तु केवलं तर्कवादमाश्रित्य प्रधान कारणतायां न प्रतिष्ठितत्वरूपदोषान्मोक्षः इति शुष्कतर्कनिरासः। कहते हैं प्रकृत स्थल में क्या है? केवल तर्कवाद का आश्रय लेकर, तर्क केवलम तर्कम आश्रित्य भवान प्रवृत्तः, केवल तर्क का आश्रय लेकर आप प्रवृत्त हुए हैं। इसलिए प्रधान में जो कारणता आप सिद्ध करना चाहते हैं न अप्रतिष्ठित रूप दोषात, अप्रतिष्ठितत्व रूप दोष है। केवल जो शुष्क तर्क है, वेद शास्त्र से विरुद्ध जो तर्क है वह शुष्क तर्क है। तो वेद शास्त्र विरुद्ध जो तर्क है उसका आश्रय लेकर आप प्रधान में जगत की उपादान कारणता सिद्ध करना चाहते हैं तो महाराज तर्क अप्रतिष्ठित है। मानवादि स्मृतियों से वेदा विरोधी तर्क ही तत्व निर्णय में कारण है, सहकारी कारण है। इसलिए अभिमोक्ष प्रसंग माने अप्रतिष्ठितत्व रूप दोष से आपका मोक्ष नहीं हो सकता है। तर्क वस्तुतः वेद शास्त्र विरुद्ध तर्क जो है अप्रतिष्ठित हैं। इसलिए तर्का अप्रतिष्ठानाद अपि अन्यथा अनुमेयम इति चेद एवं अपि अभिमोक्ष प्रसंगः, इस सूत्र के द्वारा वेद शास्त्र विरुद्ध जो तर्क हैं केवल शुष्क तर्क हैं, जिन्हें वेद शास्त्रों का समर्थन नहीं प्राप्त है, ऐसे तर्क की प्रतिष्ठा पर आघात किया गया कि ऐसे तर्क प्रतिष्ठित नहीं है, भले पंचावय वाक्यों से समन्वित हो। अतएव अचिन्त्य खलु ये भाव न तर्केण योजयेत् इत्येवं श्रौतार्थ निर्णये
शुष्कतर्कणं पौराणिक निषेधोपि दृश्यते। इसलिए जो अचिंत्य भाव है, पौराणिक निषेध, पुराण वाक्य भी निषेध कर रहा है। अचिंत्या खलु ये भावाः, जो पदार्थ अचिंत्य हैं उनको तर्क के द्वारा सिद्ध करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस पौराण वाक्य के द्वारा शुष्क तर्क का निषेध किया गया। तस्मात् श्रौतमार्गम अवलंब्य ब्रह्मणा एव जगत कारणत्वम अस्थेयम इति दिक्। कहते तस्मात् श्रौतमार्गम अवलंब्य, इसलिए भगवती श्रुति के द्वारा प्रतिपादित जो मार्ग है, कौन मार्ग? जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म है। परमात्मा ही जगत के निमित्त कारण भी हैं और परमात्मा ही जगत के उपादान कारण भी हैं। यही श्रौत मार्ग है, औपनिषद मार्ग है। इसका अवलंबन लेकर परमात्मा में ही जगत की निमित्त कारणता और उपादान कारणता स्वीकार करनी चाहिए। इति भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, ये दिशा निर्देश है। इस पर और भी बहुत सी बातें कही जा सकती हैं, किंतु सामान्य जन के बुद्धि का विषय नहीं होंगी, इसलिए हमने केवल दिशा निर्देश किया है। इति श्री आनंद भाष्ये विलक्षणत्वाधिकरणम। इस प्रकार श्रीमद् आनंद भाष्य जो जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा प्रणीत है, उसमें आज विलक्षणत्वाधिकरण पूर्ण हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री राम।